राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर में खुशियों के लिए कुछ उपाय। तो चलिए फिर देख लेते हैं ये कौन कौन से उपाय हैं। घरों में खुशियाँ नहीं मिलती है, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दे ये 8 काम। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती है, वह परेशानियाँ दूर होती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग की छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली का आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा न कर सकें तो कम से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन करवाएं। अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर में प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन्य धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नंबर 5,
सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें, बेकार सामान घर में न रखें, कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह और शाम पूजा में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर पूजा आरती जरूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्य की आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन्हें आज ही हटा दें। नंबर 7, झाड़ू न लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर की खुशियां लौट आएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों में से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहीं पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। घरों में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उसमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 12, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता का और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठे किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रहे कि किचन में कोई जूठन न रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 14,
दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़े से पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले। इसलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है कि जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं, इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन या अन्य दान दें, जिससे कि पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी का कल्याण करेगा। नंबर 15, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदल लें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण या कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 16, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। रुपये पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 17, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह अपनी हथेलियों के दर्शन जरूर करें। नंबर 18, सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर उस पक्षी के दर्शन भी हो जाएं, तो यह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई है। इसका अर्थ है आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 19, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही हमें अगर मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपका दिन बहुत शुभ रहेगा, हर काम में सफल होंगे और परिणाम आपके हक में आएंगे। नंबर 20, ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव न हो तो घर में कदम्ब के पेड़ की एक छोटी शाखा रख लें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी। यह